हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूँ बेसिकली इट्स मेंट फॉर टीचर्स और उन टीचर्स के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने जो अभी रिसेंट में समर वेकेशंस के बाद या ड्यूरिंग समर वेकेशंस कुछ ना कुछ ऐसे इंटरव्यूज तो फेस करने वाले होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश को लेकर क्या ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उनकी बात करें पॉलिटिकल साइंस के लेवल पे, तो क्या क्वेश्चंस होंगे, तो जस्ट लुक एट दीज क्वेश्चंस। जैसा कि आपसे सबसे पहले तो वो बेसिक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आपका ओवरऑल आप बताइए डेजिग्नेशन, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के बाद जब वो आपसे पूछते हैं आपका सब्जेक्ट के बारे में कि आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर क्या नॉलेज है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेरे माइंड में जो आता है, जो मुझसे पूछा गया था और आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्लास 12th के बच्चों के लिए जो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे। जैसे फैज अहमद फैज, इसके बारे में आप बताइए ये कौन थे, ये क्या था। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, जो आपकी पॉलिटिकल इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक्स में चैप्टर नंबर 1 है। तो बॉर्न इन सियालकोट, stayed in Pakistan after partition, a leftist in his political leanings, and he opposed the Pakistani regime and was imprisoned. अभी सारी डिटेल है, आपने देखा होगा अमृता प्रीतम के साथ साथ इनकी भी थोड़ी सी डिटेल गिवन है, ये आपको जरूर पढ़ के जानी है क्योंकि मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चंस बताना है। ऐसे क्वेश्चन 2 है और इसमें जो है बेसिकली फैज अहमद फैज के बाद अमृता प्रीतम के बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन है। एक पंजाबी पोइट हैं, फिक्शन राइटर हैं, रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड है, पद्मश्री और जनपीठ अवार्ड है। एंड आफ्टर पार्टीशन शी मेड दिल्ली हर सेकंड होम और एक्टिव इन राइटिंग है, एडिटिंग नागमणि ए पंजाबी मंथली मैगजीन टिल हर लास्ट। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उनका डेट ऑफ जो ये बर्थ और डेथ जो है, जैसे 1875 से 1950 है। तो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर रहे हैं, कांग्रेस लीडर हैं, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आपके चैप्टर के अंदर भी गिवन है कि जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में, यूनाइट करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इंपॉर्टेंट कमिटीज के मेंबर भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इनका। ऐसी जो पोती श्री रामुलु है, इनके बारे में पूछा गया, मुझे पूछा गया, तो ऑफकोर्स आपसे भी पूछा जा सकता है। वो कौन है? गांधीयन वर्कर हैं, लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब टू पार्टिसिपेट इन सॉल्ट सत्याग्रह और साथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह में। फास्ट उन्होंने रखा था 1946 में ताकि वो टेम्पल्स जो है मद्रास के अंदर वो ओपन किए जाएं दलित्स के लिए, और एक अनटू डेथ भी उन्होंने फास्ट रखा फ्रॉम 19 अक्टूबर 1952 डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा एंड डाइड ड्यूरिंग द फास्ट ऑन 15 दिसंबर 1952। तो यानी उसमें जो आ जाता है ऑलमोस्ट ये 56 दिन का टाइम था जब उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे CIS स्टैंड फॉर, CIS के बारे में थोड़ा सा आपसे, मैं तो फ्लो में आपको थोड़ा विद आंसर दे रहा हूँ, बहुत फ्लो में क्वेश्चन चलते हैं। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। व्हाट इज पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। अब देखिए पेरेस्ट्रोइका क्या है, गोर्बाचेव के जो प्लान थे टू रिफॉर्म द फ्लाउंडिंग इकोनॉमिक सिस्टम जो उस टाइम डाउनफॉल में जा रहा था, और बाय अलाउइंग ग्रेटर ऑटोनॉमी इन प्रोडक्शन एंड अदर फ्री मार्केट लाइक रिफॉर्म्स। और ऐसी जो ग्लासनोस्ट है, ओपननेस पॉलिसीज दैट परमिटेड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गिव न्यूज मीडिया ए फेयर रेन टू इन्वेस्टिगेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने आपको दे दिया, तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे व्हाट इज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लेकर थी। स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ए रीजन लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड पार्ट ऑफ द लार्जर रीजन ऑफ कश्मीर व्हिच हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना सिंस 1947। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपसे ऑल ऑफ ए सडन पूछे जाएंगे। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन स्टेट लेजिस्लेचर। क्लास 11th की बुक में जैसे कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं जहां आपको 2 हाउसेस मिलेंगे जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है, और जो कुछ एक रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनके आपको 1 ही हाउस मिलेगा जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर करना है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर दैट हैज 1 हाउस, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा,
इज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी जहां पर सिंगल हाउस है तो यूनिकैमरल हो गया। स्टेट जहां पर आपके 2 हाउसेज हैं, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, विधान परिषद भी है, तो वहां पर हम बोलेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी आपके दोनों ही हो गए, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल जो है। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, ये क्लास 12 से ही है। तो जियोपॉलिटिक्स का मतलब है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अर्थ ज्योग्राफी यानी ह्यूमन एंड फिजिकल ऑन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर ओवर स्पेस एंड टेरिटरी। इन दोनों के ऊपर जो है ये चलती है, ऐसी ये जियोपॉलिटिक्स है। दूसरा है व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो ये एक्चुअल में रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। नेचुरल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर ये है, and it is concerned with how the control of resources can affect the power and influence of the state and how states can use resources to achieve their political goals। तो states अपने political goal achieve करने के लिए कैसे use कर सकती हैं इन सब चीजों को, resources को। ऐसे what is the old name of UNO? UNO का पुराना नाम क्या था? तो League of Nations था। Yes, of course, the predecessor of the United Nations was the League of Nations, established in 1919 after the World War I. Under the Treaty of Versailles to promote international cooperation and to achieve peace and security। ऐसे when and why, how was UN established? कैसे हुआ था? 4 months after the, जैसे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी वो एंड हुई, तो उसके 4 महीने के बाद जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली बिगैन ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो इंडिया का 30 अक्टूबर आ जाता है उसमें 1945 में। So when it came into existence after the charter had been ratified by China, France and the Soviet Union and the United Kingdom, United States and by majority of the other signatories। तो what are the 2 houses of parliament? पार्लियामेंट के 2 हाउस बताने, पहले स्टेट वाले आगे, पार्लियामेंट के आगे। अब पार्लियामेंट की जो है, जैसे द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस मींस राज्यसभा, Council of States, and the Lok Sabha means House of the People। The president has the power to summon and prorogue either House of the Parliament to dissolve Lok Sabha। तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर होती है कि वो डिसॉल्व भी कर सकता है किसी कंडीशन पे। ये 2 हाउसेज ऑफ स्टेट हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी हम थोड़ा सा कर चुके हैं। व्हाट वाज द ग्रोइंग कंसेंसस अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस क्या था, किस बात को लेकर था। ये एक्चुअल में वो टाइम पीरियड है जब आपका कोalition गवर्नमेंट का टाइम स्टार्ट हुआ 1989 के बाद। तो देखिए सब की सब जो सरकारें हैं वो कुछ चीजों को लेकर, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर पहला एग्रीमेंट था उनका कि हाँ ये होने चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज ने रिकॉग्नाइज किया द सोशल एंड द पॉलिटिकल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड, इनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और ऐसे ही जो आपका ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें उसमें आ गई। 3rd नंबर पे क्या है, रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि स्टेट लेवल पार्टी का रोल होना चाहिए कंट्री की गवर्नेंस के अंदर। तो एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, स्टेट लेवल पार्टी शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल एंड हैव प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स, जो काफी टाइम से रोल प्ले कर रही है। और 4th नंबर पे एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than ideological position and political alliances without a logical agreement। अब देखो कई बार क्या होता है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, कुछ लॉजिकल चीजों को सोची बिना वो गलत है, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एम्फेसिस दिया कि नहीं, जो आपका कंसिडरेशंस हैं वो प्राग्मेटिक होने चाहिए। ऐसी when was backward and minority community employee federation in BAMSEF established हुआ था इंडिया में, तो 1978 में the backward and minority communities employees federation BAMSEF was established in the year 1978। UNDP और इसका रोल क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, पार्टनर्स विद द पीपल ऑफ एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी टू हेल्प बिल्ड नेशंस, जो क्राइसिस के टाइम में विस्टैंड करें, drive and sustain the kind of growth and improves the quality of the everyone। ऐसी UNFCCC क्या है, तो द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन की जो प्रोसेस है फॉर नेगोशिएटिंग एन एग्रीमेंट टू लिमिट डेंजरस क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपका क्लाइमेट बहुत डेंजरस हुआ है। तो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग कंट्रीज टू कॉम्बैट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो क्लाइमेट सिस्टम के लिए थोड़ा सा इन्होंने कुछ एक सजेशन दिए हैं, कुछ एक सुझाव दिए हैं जिसको हम बेटर कर सकते हैं, जिसको हमें बेटर करना चाहिए। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट एंड, बट
आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैं अभी एक शुरुआत की है, तो आपको एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो देने वाला हूँ जो आपको